हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष बरकत आपको दे स्वर्गीय स्थानों से। अंधकार की सारी चालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपकी लाइफ से फेल की जाए। पिता परमेश्वर की परिपूर्णता, भलाई, करुणा, कृपा, दया आपके जीवन का हिस्सा हो। आप आदर पाएं, इज्जत पाएं, समझ पाएं, सामर्थ पाएं, आत्मा के चलाए चलें। पवित्र परमेश्वर की महिमा आप सबके जीवन का हिस्सा हो और पवित्र आत्मा मदद के लिए आपके पास खड़ा है, उसकी मदद को आप प्राप्त कर लें। मेरे प्रिय, जब हम कमजोर पड़ते हैं, दुर्बल पड़ते हैं और परेशानियों में पड़ते हैं, संकट में पड़ते हैं, हमारा एक सहायक है। आप में से बहुत लोग कहते हैं मैं कमजोर हूं, नरादर में हूं, चिंता में हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, पाप है, परेशानियां हैं, दुख है, मैं क्या करूं। मेरा परमेश्वर आपके ऊपर अपनी बड़ी दया, करुणा, कृपा को बढ़ाना चाहता है। वो अपनी आत्मा के द्वारा आपको बल देना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम शक्तिशाली हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के ऊपर जब तक आत्मा नहीं उतरा था तब तक वो सामर्थी, शक्तिशाली नहीं थी। क्या बोला मैंने? जब तक यीशु पर आत्मा नहीं उतरा उसने बड़े बड़े काम नहीं किए। जैसे ही यीशु मसीह पर आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, जब बैप्टिज्म लेने गए, बाइबल बताती कि पक्षी के समान, एक कबूतर के समान उस पर पवित्र आत्मा उतरा, स्वर्गीय वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इससे मैं प्रेम रखता हूं। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है अपनी आत्मा से भरकर। आपके द्वारा लोगों को छुड़ाना चाहता है। आपकी दुर्बलता में पवित्र आत्मा आपकी मदद करना चाहता है। मैं वचन के अंदर से आपसे एक बात करना चाहता हूं। रोमियो 8:26 में हम देखेंगे क्या लिखा है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा, बिना पवित्र आत्मा के क्या प्रार्थना करेंगे आप? मुझ पर दया कर, मेरे घर पर दया कर, परिवार पर दया कर, गांव पर दया कर, शहर पर दया कर, देश पर दया कर, लोगों पर दया कर, वर्ल्ड पर दया कर, और कुछ मांगेंगे, डिमांड रखेंगे, देन उसके बाद फिर आप शांत हो जाएंगे। कुछ रटे रटाए वचन बोलेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपकी समझ से बाहर आए भर भर की वो प्रार्थना करता है। आपकी दुर्बलता में, आपकी कमजोरी में, आपकी बीमारी में, आपके संकट में, आपके निरादर में, आपकी निराशा में, आपकी चिंता में, आपके गमों में, आपके बोझों में, आपकी गरीबी में, आपकी कंगाली में पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। हालेलुया। आपकी कमजोरी में, दुर्बलता में पवित्र आत्मा का बाइबल में प्रोमिस है। पवित्र आत्मा आप हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए विनती करता है, सामर्थी होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ताकतवर होने के लिए, फेवर लेने के लिए, इज्जतदार होने के लिए, भक्त होने के लिए, आत्मिक जन बनने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिन पवित्र आत्मा कोई पिता के पुत्र यीशु को नहीं कह सकता कि वो पिता का पुत्र है। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। वी आर नीड होली स्पिरिट।
हम सबको पवित्र आत्मा की जरूरत है, और पवित्र आत्मा दिया इसलिए गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा आके पाप, धार्मिकता और संसार को अलग अलग करेगा। हालेलुया। पाप के विषय में, हालेलुया, छुटकारे के विषय में और धार्मिकता के विषय में, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और हम कई कई घंटे प्रार्थना कर सकते हैं और बोल सकते हैं कुछ भी जो पवित्र आत्मा कहे। राबाना संदाला सोकाना माती राबाला बाला। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी मदद करेगा। उसकी आत्मा से भरने के लिए अपने आप को तैयार करें। उसकी आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु परमेश्वर है। बहुत साल पहले मैंने किसी को बोला दुष्ट आत्मा की सहायता से व्यक्ति पाप करता है, और बाइबल में हजारों साल पहले लिख दिया गया पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, परमेश्वर का पुत्र नहीं कह सकता। आप पाप करते, विचार करते, हेराफेरी करते शैतान की मदद से, लेकिन आप उन्नति, तरक्की, भलाई, करुणा, कृपा, दया और अभिषेक में बढ़ते हो पवित्र आत्मा की सहायता से। आपके द्वारा मिरेकल किए जाते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। आप घंटों घंटों प्रार्थना कर सकते हैं घुटनों पे जाके पवित्र आत्मा की सहायता से। बिना पवित्र आत्मा आप बहुत बड़े योद्धा नहीं बन सकते। इसलिए आपको और मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, और मांगे परमेश्वर से पवित्र आत्मा। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। मांगे उससे, प्रभु मुझे तेरे रूह की जरूरत, पवित्र रूह की जरूरत, पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो देगा और आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, आप ताकतवर हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, सामर्थी हो जाएंगे, छुटकारा देने वाले बन जाएंगे, आज्ञाकार बन जाएंगे, योद्धा बन जाएंगे, प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे, फास्टिंग के साथ खड़े हो जाएंगे और शैतान की युक्तियों को फेल करने वाले जाएंगे। आत्मा आप बताएगा कैसी प्रार्थना करनी। आहें भर भर के प्रार्थना करता है, वो विनती करता हमारे लिए, हमारी सहायता करने को। हालेलुया। सामर्थी बनने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा को मांगे खुदा देगा और उसकी आत्मा से भरते जाए। और प्रार्थना करते हैं, मांगे मेरे साथ आए, बोले प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, बोले पवित्र आत्मा चाहिए। यहोवा मुझे आत्मा की सामर्थ दे, पवित्र आत्मा दे। हालेलुया। रबाना मारा लाबासीरा रादोबशीरा रद्दल पला रे जिना मारा रबा बाबा याबारो बोर शिम्बा रबा बाला। प्रभु तेरा आत्मा एक एक को चाहिए, पवित्र आत्मा एक एक को चाहिए, और जितने मेरे को सुन रहे हैं प्रभु सबको तेरे रूह से भर दे मेरे राजा, ताकि ये बंधनों से आजाद किए जाएं जो इन्हें पता ही नहीं क्या होने वाला। उन बातों के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करे। हालेलुया। मेरे खुदा ये सामर्थ्य हो जाए, छुटकारा पा जाए, तंदुरुस्ती पा जाए, भलाई पा जाए, आजाद किए जाए, दुष्ट की युक्तियों से आजाद किए जाएं, और एक एक जन आत्मिक रीति से बढ़ता जाए, तेरी आग से परिपूर्ण हो जाए। सबको ब्लेस कर। मसीह की कलीसिया मिलकर कहेगी आमीन, 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 आमीन। आमीन, आमीन।